हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजीत सरकार। ठीक है बेटा, आज से हम करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट लॉज। ठीक है ना बेटा, कॉर्पोरेट लॉज रेलेवेंट किससे होता है? कंपनी से। ठीक है ना, जो इसका रेलेवेंस है यहाँ पर, यानी किस एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, तो वो है बेटा बीकॉम सेकेंड ईयर। ठीक है ना, इसके साथ साथ इसका बेटा थोड़ा सा रेलेवेंस किसके साथ है? सीए फाउंडेशन, सीएस और सीएमए फाउंडेशन से भी। ठीक है ना, पक्का बेटा। यहाँ पे बेसिक एक्ट जो हमें पढ़ना है वो है कंपनीज एक्ट 2013। क्यों बेटा? इस ईयर में ये एक्ट पास हुआ था। एक्ट बेटा इसका अपना प्रोसेस होता है। ठीक है ना बेटा, पार्लियामेंट में पास होता है बेटा ये एक्ट। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट के बेटा 3 ऑर्गन है हमारे। सबसे पहले लोअर हाउस, जिसको बेटा हम किस नाम जानते हैं? लोकसभा। देन क्या होता है बेटा? राज्यसभा। फिर क्या बेटा? प्रेसिडेंट। ठीक है ना, कोई सा भी बिल बेटा, ठीक है, अगर वो पूरे हमारे कंट्री पे एप्लीकेबल है तो वो कहाँ पास होता है? पार्लियामेंट में। प्रोसेस क्या है? वो सबसे पहले लोकसभा में पास होगा, देन उसके बाद बेटा राज्यसभा में। ठीक है, और जिस दिन बेटा प्रेसिडेंट उस पर क्या करता है? अपनी सिग्नेचर करता है, यानी कंसेंट फाइनल करता है, उस दिन उस साल वो एक्ट बेटा इन्फोर्स हो जाता है। ठीक है ना, ओके। और जब ये बेटा आपका लोकसभा में पेश होता है, उस वक्त क्या कहलाता है? बिल। और बिल जब बेटा ये पूरे प्रोसेस से होकर गुजर जाता है तो क्या बन जाता है? एक्ट। तो ये एक्ट किसके लिए रिलेवेंट है? कंपनीज के लिए। ठीक है ना, अब बेटा हमारा पहला कंसर्न होगा कि ये कंपनीज होती क्या हैं। ठीक है ना, तो देखो कंपनीज की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है बेटा हमें। कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग एक्ट। एनी एग्जिस्टिंग एक्ट नहीं, एक ही एग्जिस्टिंग एक्ट है जो क्या है बेटा हमारा नया एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013। तो बेटा इसको समझाने के लिए बेटा थोड़ी सी हम वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर वर्किंग करूँगा तो मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स सी, देख लीजिए आप। इसने बोला है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस एक्ट और एग्जिस्टिंग एक्ट। तो बेटा यहाँ पर प्रीवियस एक्ट का मतलब क्या है? तो देखो बेटा, जब कंपनी एक्ट 2013 नहीं था तो उससे पहले एक पुराना एक्ट था जिसका नाम क्या है? कंपनीज एक्ट 1956। यानी अगर कोई पुराने इस एक्ट में भी रजिस्टर्ड है तो भी बेटा वो कंपनी कहलाएगी। ठीक है ना, और जो 2013 के बाद बनी है तो बेटा वो कौन से एक्ट में रजिस्टर्ड होंगी? न्यू एक्ट में। और जो उससे पहले रजिस्टर्ड होंगी बेटा 1956 में। और इस एक्ट के लिए दोनों को कंपनी माना जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कंपनी मीन्स अ कंपनी। तो बेटा कंपनी का अगर मैं जनरल मीनिंग देखूँ, कंपनी का अगर जनरल मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या बेटा? ग्रुप ऑफ पर्सन। इसको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको बेटा? हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है ना, चलो। यानी सर आपका कहने का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पर्सन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन को हम कंपनी बोलेंगे? नहीं बेटा, जनरल मीनिंग में आप इसको कंपनी बोल सकते हो। ठीक है ना, बट इस एक्ट के लिए इसका बेटा इस ग्रुप ऑफ पर्सन यानी इस कंपनी का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ रजिस्टर्ड होना? या तो कंपनीज एक्ट 1956 या तो बेटा जो न्यू एक्ट है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, चलिए। तो ये क्या हो गया बेटा? जनरल मीनिंग, ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो कंपनी मीन्स अ कंपनी मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन जो रजिस्टर्ड है कहाँ पर? या तो किसी प्रीवियस में या तो किसी न्यू एक्ट में। और न्यू एक्ट बेटा हमारा कौन सा है? 2013। और प्रीवियस लो कौन सा था इससे पहले? 1956। ठीक है बच्चे, चलिए। देन इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि इसके बेटा फीचर्स क्या हैं। देखो ये फीचर जो रेलेवेंट है बेटा
मैं जनरल पर्पस से नहीं बोलूँगा, मैं स्पेसिफिक पर्पस से बोलूँगा इस कंपनीज एक्ट के लिए, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ क्या बोलता है बेटा, पहला फीचर क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। तो देखो 2 वर्ड यूज़ करे गए हैं यहाँ पर, एक वर्ड है इनकॉर्पोरेटेड, एक वर्ड क्या है बेटा आपका इनकॉर्पोरेटेड। तो देखो इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कुछ नहीं होता बेटा, रजिस्टर्ड होना, ठीक है ना। अगर मैं जनरली बोलूँ, देखो अगर कोई नेचुरल पर्सन है, अगर कोई क्या है बेटा नेचुरल पर्सन है, तो क्या लेता है बेटा, वो कुदरती प्रोसेस, वो जन्म लेता है, बर्थ, पक्का। बट एक बात बताओ, क्या एक कंपनी जन्म लेगी नेचुरल प्रोसेस से? नहीं, ठीक है। ये कैसे लेगी बेटा, बाई प्रोसेस ऑफ लॉ। ये कैसे एग्जिस्टेंस में आएगी, बाई प्रोसेस ऑफ लॉ। अगर बाई प्रोसेस ऑफ लॉ कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आती है तो उसे क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड। क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेट होना, ठीक है ना। अभी क्या है, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, क्या है ये, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मैंने अभी मतलब बताया बेटा, एसोसिएशन का मतलब कुछ नहीं है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है ना। एक ग्रुप ऑफ पर्सन को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन। अगर वही एसोसिएशन अगर रजिस्टर्ड हो जाती है, क्या हो जाती है, रजिस्टर्ड, यानी अब बेटा उसका एग्जिस्टेंस, लीगल एग्जिस्टेंस आ गया, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेट होना। क्या बोलते हैं बच्चों, इनकॉर्पोरेट होना। तो कंपनी का पहला फीचर क्या है, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन, ठीक है ना, यानी इसका जो एग्जिस्टेंस आया है बाय प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ है, ठीक है ना। चलिए, तो पहली चीज़ क्या थी, इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन। अब सेकेंड पॉइंट बोलता है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो बेटा तीनों वर्ड को समझेंगे। एंटिटी मतलब इसका एक अपना एग्जिस्टेंस है, इसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, ये अपना बेटा बिजनेस कर रही है, क्या कर रही है बेटा, अपना एक बिजनेस, तो इसका एक क्या अपना एग्जिस्टेंस है। अब सेपरेट मतलब बेटा बिल्कुल अलग, यानी कि डिस्टिंक्ट। लीगल कैसे बेटा, लीगल का मतलब क्या होता है, हमने बेटा जब हम अकाउंटिंग पढ़ते थे तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बेटा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का मतलब क्या है, एज पर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव, ध्यान रखना बेटा मेरी बातों का, एज पर अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव बिजनेस और ऑनर अलग हैं, ठीक है। चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, ठीक है, चाहे वो बेटा पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, ठीक है ना। बट यहाँ पे मैं बेटा अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देखूँगा, किस पर्सपेक्टिव से, लीगल पर्सपेक्टिव से। अगर मैं लीगल पर्सपेक्टिव से देखूँ तो बेटा सोल प्रोप्राइटर अलग एंटिटी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ना ही बेटा पार्टनरशिप है। बट कंपनी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है, यानी इसका एक अलग लीगल एग्जिस्टेंस है। कैसे, अगर बेटा कंपनी को किसी के खिलाफ केस करना है तो बेटा कंपनी कर सकती है, और ये ध्यान रखना कंपनी पे भी केस हो सकता है, और उसके लिए कंपनी बेटा अपनी कैपेसिटी में रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है ना। बट अगर वही सोल प्रोप्राइटर की बात करता हूँ, तो अगर बेटा बिजनेस पे कोई लीगल केस हुआ है, कोई प्रोसीडिंग हुई है, तो उसके लिए बेटा सीधा कहाँ जाएगी बात, ऑनर पे, ठीक है। वैसे ही बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, बट कंपनी में ऐसा नहीं है, ठीक है। फर्दर बेटा और फीचर है जो इस बात को और क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। हाल फिलहाल में बेटा हमें क्या समझना है, एंटिटी मतलब पहचान, लीगल मतलब कानूनी पहचान है इसकी अलग, किससे, डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ऑनर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेटा सेकंड पॉइंट, क्या बोलते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। तीसरा क्या बेटा, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। थर्ड पॉइंट देखते हैं बेटा हम, क्या है, आर्टिफिशियल
लीगल पर्सन। बेटा इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों बोला गया है, जरा इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए आर्टिफिशियल का मतलब क्या है, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात करी थी यहाँ पर। इसका जो बेटा एग्जिस्टेंस हुआ है, क्या एक नेचुरल प्रोसेस से हुआ है? नहीं। कैसे हुआ? एक लीगल प्रोसेस से। कैसे बेटा? एक लीगल प्रोसेस से। डन। इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया था? इनकॉर्पोरेट। ठीक है ना। तो ये क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ना कि नेचुरल पर्सन। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल। सर लीगल क्यों है? क्यों? कि बेटा ये केस कर भी सकता है, कैन स्यू और कैन बी स्यूड। ठीक है ना, पक्का। तो इसलिए क्या है बेटा? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बेटा। क्यों? क्योंकि ये भी अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना बेटा। ये पर्सन तो है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बट मैं इसको सिटीजन नहीं बोल सकता। ठीक है ना, सिटीजन क्यों नहीं बोल सकता बेटा? सिटीजन की बेटा डेफिनेशन कहाँ है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और सिटीजन के पास बेटा कुछ क्या फंडामेंटल राइट है, तो बेटा फंडामेंटल राइट एंजॉय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेटा सिटीजन नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन तो है, बट नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या बेटा? हमारा परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बेटा परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब बेटा ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट रहेगा बेटा आपके लिए। परपेचुअल मतलब क्या होता है बेटा? कॉन्टीन्यूस। परपेचुअल मतलब क्या होता है? कॉन्टीन्यूस, मतलब जो चलता रहेगा। ठीक है ना, यानी अगर मान लो किसी पार्टनर की डेथ होती है, सॉरी किसी शेयर होल्डर की या किसी मेंबर की डेथ होती है, तो बेटा ये क्लोज नहीं होगी। ठीक, कंपनी क्लोज नहीं होगी, कंपनी चलती रहेगी। क्यों? क्योंकि बेटा ये बनी कैसे है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेट हुई है, तो बेटा ये वाइंड अप भी इसका कैसे होगा? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऐसे वाइंड अप नहीं होगा। ठीक है ना, ये जैसे इसका एग्जिस्टेंस हुआ है, जैसे बेटा ये सामने आई है हमारे, वैसे ही बेटा इसका वाइंड अप करा जाएगा। किसी शेयर होल्डर के आने से या किसी के जाने से, मैनेजमेंट में चेंज होने से कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं होगा। सपोज मान लो सारे डायरेक्टर थे, मेंबर थे, अगर उनकी डेथ भी हो जाती है तो तब भी बेटा उनके नॉमिनीज को बेटा वो शेयर ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है ना, और वो उनको चलाते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है? परपेचुअल एग्जिस्टेंस। बेटा परपेचुअल एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए हमें एक पॉइंट और समझना पड़ेगा, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर समझाने के लिए बेटा मेरे को आपको सबसे पहले समझाना पड़ेगा ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। क्या समझाना पड़ेगा बेटा मेरे को? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब देखें जरा, ट्रांसफरेबिलिटी में दो चीज़ें आएंगी आपकी। इसके अंदर दो चीज़ें रहेंगी, एक रहेगा ट्रांसफ़र और दूसरा बेटा ट्रांसमिशन। पहले क्या बेटा? ट्रांसफ़र, दूसरा ट्रांसमिशन। ट्रांसफ़र का मतलब क्या है? मान लो एक शेयर ए है, ठीक है, वो बेटा बी को अपना शेयर बेचना चाहता है, तो बेटा बेच सकता है वो। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर ए ने बेटा वॉलंटरी करा है। ठीक है ना, पक्का। अब ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? मान लो ए बेटा इनकेपेबल है। इनकेपेबल कैसे? मान लो वो क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया है, या फिर बेटा पागल हो गया है। ठीक है, यानी क्या हुआ? अनसाउंड माइंड हो गया, या फिर उसकी डेथ हो गई है। तो इन केस में बेटा ए तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, पक्का। इस केस में क्या होगा बेटा? बाय डिफ़ॉल्ट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसके शेयर एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन, जिसकी चर्चा मैंने यहाँ करी। अब देख लो, मैं इस पॉइंट को यहाँ से लिंक करता हूँ। मान लो एक शेयर होल्डर था ए, उसकी डेथ हो गई, पक्का। अब उसके शेयर बेटा किस पे जाएंगे? उसका जो क्या होगा? नॉमिनी होगा, या उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसके पास शेयर चले जाएंगे। अब इसी एग्जांपल को और एक्सटेंड करते हैं। मान लो कंपनी में बेटा 8 शेयर होल्डर थे, 8 मर गए, तो बेटा सवाल उठता है कि कंपनी चलेगी? हाँ बेटा चलेगी। क्यों? क्यों बेटा? शेयर क्या हो जाएंगे उनके? ट्रांसमिट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ट्रांसमिट। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ओके, जब वॉलंटरली बेटा जब एक शेयर होल्डर कर रहा है ट्रांसफ़र, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसफ़र ऑफ शेयर। ठीक है, बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर ये हो रहा है, अगर ये क्या हो रहा है बेटा? बाई
ऑपरेशन ऑफ लॉ अगर हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसमिशन। और ये ट्रांसमिशन ही है जो बेटा किसको सपोर्ट कर रहा है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस को। ठीक है ना बच्चे लोग, चलिए अब अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी। ये भी बहुत प्यारा पॉइंट है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी मतलब कंपनी के प्रति बेटा मेरी कितनी देनदारी है, वो क्या है, लिमिटेड। लिमिटेड टू व्हाट, जितने बेटा मैंने क्या करे हैं, शेयर सब्सक्राइब करे हैं, पक्का। फॉर एग्जांपल देखिए एक शोल्डर है ए, उसने बेटा 100 शेयर लिए, ठीक है ना, और एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, तो मैक्सिमम उसकी बेटा लायबिलिटी कितनी कंपनी की पड़ती, 1000 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं होगी। सपोज बेटा 10 रुपये वैल्यू थी और अभी 8 रुपये उसने क्या करें, पे करे हैं, डन। तो बेटा उसकी लायबिलिटी कितनी बन सकती है, मैक्सिमम 2 रुपीज़ और बन सकती है। क्यों, तो बेटा फेस वैल्यू कितनी, 10 रुपये, 8 रुपये दे चुका है, 2 रुपये पेंडिंग है, तो 2 रुपये बेटा वो और देगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं देगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी बहुत अच्छा फीचर है बेटा कंपनी का, ठीक है ना। यानी मान लो कंपनी लॉस में चली गई तो शेयर से पैसा नहीं मांगा जाएगा, शेयर से उतना ही पैसा मांगा जा सकता है जितनी उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है, यानी जितने के उन्होंने शेयर सब्सक्राइब करे हैं। ठीक है बच्चे लोग, चलिए तो ये था बेटा हमारा क्या, कॉर्पोरेट लॉज का बेटा पहला टॉपिक, कंपनी और उसके फीचर। ये ध्यान रखना एग्जाम में बेटा हर बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कई बार मैंने देखा है बेटा क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स के भी होते हैं, ठीक है ना। कई बार बेटा 8 और 7 के कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, कई बार बेटा 11 के कॉम्बिनेशन में होते हैं, कई बार बेटा 15 मार्क्स का बेटा फुल फ्लैज क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा मैं आज की चर्चाएँ ख़त्म करता हूँ। आज आपको क्या देखना है, सबसे पहले इनके फीचर्स को समझो, ठीक है बेटा लोग। थैंक यू।